इस कार्यक्रम में खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष श्री सरफराज आरजू जी, अमीन पटेल साहब, वारिस पठान साहब, मंच पर विद्यमान सभी महानुभाव, मेरे सहकारी एडिशनल सीपी साउथ रीजन अभिनव देशमुख, जोन 3 के हमारे डीसीपी कृष्णकांत उपाध्याय, जोन 2 के हमारे डीसीपी मोहित गर्ग, जोन 1 के हमारे डीसीपी प्रवीण मुंडे और मेरे सभी इस साउथ और सेंट्रल रीजन के जो इस बंदोबस्त में जिनका डायरेक्ट रोल रहने वाला है वो हमारे सभी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक और एसीपी और सर्व प्रतिष्ठित नागरिक। सबसे पहले मैं आप सभी को कल जो ईद है उसकी तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। पिछली बार भी गणेशोत्सव के काल में ही ईद का जो त्यौहार आया था और प्रोसेशन एक दिन आगे पीछे हमने एडजस्ट किया था। अब की बार भी तकरीबन ये तीसरा साल है, इसी हिसाब से सीक्वेंस आया और सरफराज आरजू जी और सभी जो प्रतिष्ठित नागरिकगण हैं उन्होंने डिसाइड किया कि इस साल भी हम 5 तारीख की बजाय 8 तारीख को हमारा जो प्रोसेशन है वो निकालेंगे। उस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। कोई भी मुंबई जैसा शहर अपने नागरिकों के सहयोग, हिंदू मुस्लिम सभी कम्युनिटी के लोग, उनका सहकार्य उसके बिना आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते। इतना बड़ा शहर है, 2 करोड़ की पॉपुलेशन है, जिसमें 40-50 लाख डेली आने जाने वाले लोग हैं काम के सिलसिले में, टूरिज्म के हिसाब से। तो इतने बड़े शहर में जब आपको स्ट्रीट पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है तो आप जैसे प्रतिष्ठित नागरिकों की ज़रूरत पड़ती है और वो इस कमेटी ने दिखाया है। इन्होंने किस हिसाब से अपने आप को पिछले 3 साल से जो पुलिस ने हमेशा एक सहकार्य की भूमिका रही है वो इन्होंने अदा किया है। इसके लिए हम सबका, अमीन पटेल जी का, सरफराज आरजू जी का, सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। कुछ इस त्यौहार के बारे में, इस प्रोसेशन के बारे में, ये ऐतिहासिक प्रोसेशन है और इसके साथ मुंबई पुलिस का जुड़ाव वर्षों से है। जो छोटी मोटी चीज़ें आपने बताई है, जैसे परमिशन को लेके कोई इशू नहीं आना चाहिए, वो हम लोग, हमारे सभी सीनियर इंस्पेक्टर यहाँ है, हम पूरा आश्वस्त करते हैं आपको कि आपको किसी हिसाब की कोई तकलीफ नहीं आएगी। आपके 2-3 दिन का ये टाइम है, उसमें आप सीनियर इंस्पेक्टर से मिल लीजिए। जो आपके ट्रेडिशनल जगह जो चीज़ें वर्षों से हो रही हैं उसमें किसी हिसाब का कोई अड़चन नहीं आएगा, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। ट्रैफिक के बारे में आपने कुछ बातें बताया, हमारे ट्रैफिक के अधिकारी है यहाँ पर और हम लोगों ने भी उसको आपकी जो था उसको हमने नोट किया है और हम इंश्योर करेंगे कि वो सब चीज़ें नहीं आए और ट्रैफिक रेगुलेशन और डाइवर्जन टाइम से हो, अच्छे से हो, और उसको रेगुलेट हम लोग करेंगे। उसके लिए जो भी एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत पड़ेगी वो सब करेंगे। आपने देखा होगा हम ईद मिलाद में डिप्लॉयमेंट, हमारे वरिष्ठ अधिकारी या फिर हमारे पोजीशन के अधिकारी सब हाजिर रहते हैं और आपके साथ ही रहते हैं, तो आपकी वो कंप्लेंट नहीं आएगी कि हम लोगों को कहाँ मिलना है, हम तो सड़क पे ही मिलते हैं हर रोज। इस प्रोसेशन के बारे में सरफराज आरजू जी, मैं पिछली बार के नोट्स ही लेके आया और वो उसमें अमीन पटेल साहब भी थे, तो वो जो नोट्स है उसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई है वो हुई नहीं है अभी तक। एक आपको मैंने बोला था कि ये इशू तो हम एड्रेस कर लेंगे, बट जो अपना जो यंग पीढ़ी है उसमें जो ड्रग्स का इशू पसर रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए समाज क्या कर रहा है, उसके लिए आपने मेरे को आश्वस्त किया था कि आप सर, हम लोग एक मुहिम चलाएंगे और ड्रग से, जो ड्रग फ्री मुंबई का, महाराष्ट्र शासन का और मुंबई पुलिस का जो धोरण है उसमें आपकी पूरी मदद करेंगे। उसमें वो काम अभी भी आपको वापस हाथ में लेना है। इसमें अमीन पटेल साहब का, मोइन मियाँ जी का, इनका सहकार्य इसमें लगेगा। आपको बता दूं कि हम लोगों ने करोड़ों का ड्रग्स नहीं केवल मुंबई शहर में बल्कि मुंबई से बाहर भी रेड किया है ताकि इस एरिया में ड्रग्स का सप्लाई जो है वो ख़त्म हो और मुंबई को ड्रग फ्री करने के लिए महाराष्ट्र शासन और मुंबई पुलिस हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। वो हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 है। अभी इसके बारे में जो कुछ चीज़ें हैं, इसमें हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो आपकी और जो पार्टिसिपेंट हैं उनकी सुरक्षा से जुड़े हुए मसले हैं, उसको आप हमारी तरफ से प्रतिबंध या बंधन न माने। जैसे हम
होते हैं, जो ट्रक्स वगैरह है वो लाइन में लगे, लाइन से आए, ट्रक्स में बीच में घुसने का कोशिश नहीं करें, ट्रक्स के बीच में बाइक्स को नहीं घुसाएं, बाइक्स पे ट्रिपल सीटर नहीं बैठे। उसमें न केवल डिसिप्लिन का, ये लाइफ की सुरक्षा का मसला है। और हम जो बोल रहे हैं वो सिर्फ उन लोगों की जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको कोई घर में नुकसान नहीं हो, किसी का जीव नहीं जाए, उसके लिए सब ये प्रयत्न हम लोग करते हैं। तो आई होप कि हमारा जो अपील है वो बंधन नहीं है, वो किसी का जीवन बचाने के लिए हमारा एक एफर्ट्स है, उसमें सहकार्य करें आप लोग। दूसरा जो हमेशा हम लोग, अब की बार आपको 5 को जो ईद जो है, 5 और 6 आपको पता है गणपति फेस्टिवल का बहुत बड़ा त्यौहार मुंबई शहर में है। शहर में बहुत सारे गणपति हैं जिनका स्थापन हुआ है, 6 तारीख को विसर्जन है। बट बहुत एरिया में कहीं पताका है, कहीं बैनर है, कहीं स्टेज है, वो गणपति के हिसाब से भी लगना शुरू हो गया है। कल तक लगेगा, परसों सुबह तक लगेगा। मेरी आप लोगों से विनती है, पिछली बार भी हमने किया था, अब की बार हमें पिछली बार से ज़्यादा टाइम मिला है। आप लोगों से मेरी विनती क्या है, आप जो भी प्रोसेशन रूट है वो आइडेंटिफाइड रूट है, उस रूट पे जो भी आपको तैयारी करनी, हमारे सभी ऑफिसर्स यहाँ हैं, हम उसमें सहकार्य करेंगे। बट ये हम लोग आपको ग्रीन सिग्नल देंगे कि 6 तारीख का विसर्जन 7 को जब फर्स्ट हाफ में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम प्रॉपरली आपको पूरा टाइम देंगे फर्स्ट हाफ में, और रात 6 की रात में हमारे लोग बहुत सारा काम करेंगे। साथ ही सुबह आप इंस्पेक्टर से बात करिए, उसके बाद अपने को जो ट्रेडिशनल आपका जो चीज़ें हैं, चाहे वो स्टेज है, चाहे कहीं आपका जो जुलूस के मार्ग में जो तैयारी आप वर्षों से कर रहे हैं, उसमें कोई अड़चन नहीं आएगी। बट उसके लिए मेरा विनती क्या है, उससे जब तक पुलिस ग्रीन सिग्नल नहीं दे तब तक आप नहीं लगाएं, क्योंकि जब विसर्जन करके 7 को अर्ली मॉर्निंग बहुत सारे व्हीकल्स वापस जाते हैं, उस टाइम शहर में कुछ अड़चन नहीं होना चाहिए। आपको पूरा टाइम दिया जाएगा, 7 की मॉर्निंग में हम मैक्सिमम काम खत्म कर देंगे, आपको आपके प्रोसेशन रूट क्लियर मिलेंगे। बट उससे पहले पुलिस को बिना बताए कहीं नहीं करें, ये मेरी गुजारिश है, क्योंकि उससे हमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में तकलीफ होती है। कि आप सब जितने भी आपके आयोजक हैं, नहीं केवल इस प्रोसेशन के, मुंबई शहर में 9 से 10 और बड़े प्रोसेशन हैं, वहाँ भी ये चीज़ हम लोग इन्फोर्स कर रहे हैं। एक और मसला जो ऑलरेडी बताया कि जो छुट्टी 5 तारीख का था, वही छुट्टी जो है 8 तारीख को महाराष्ट्र शासन ने ऑलरेडी शिफ्ट किया है, मुंबई शहर और मुंबई सबर्बन दोनों। अब उसके साथ दूसरा जो पॉइंट जो हमेशा आप लोग बोलते हैं कि ईद मिलाद भी है, फेस्टिवल में भी लाउड स्पीकर का जो परमिशन है वो रात को 12 बजे तक होता है, आपको सबको मालूम है। तो वो जो परमिशन है उसके लिए भी पुलिस की तरफ से ना हरकत हमने दे दी है, वो भी आपका काम हो जाएगा, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। बट उसके साथ मेरी कुछ शर्तें हैं। ऐसा नहीं है कि हम ही देते रहे और आप कुछ उधर से बोलेगा। मैं पहले बता देता हूँ, मुंबई शहर में किसी भी धार्मिक, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, डीजे लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसलिए पिछली बार नागपाड़ा जंक्शन पे मैंने एक प्रोसेशन में एक डीजे देखा था, क्योंकि मैं भी सड़क पे हूँ, आप भी सड़क पे, हमारे ऑफिसर भी सड़क पे हैं। मेरी गुजारिश है पहले से ही आप इस चीज़ को अपने जहन में रखें। ये चीज़ मुंबई शहर को हम ये नॉइज़ का जो डीजे का एक जो त्रास होता है उससे मुक्त दिलाने के लिए हम लोग डीजे अलाउ नहीं करेंगे। आप आयोजक लोग इस चीज़ को अपने लोगों को बता दें, अच्छे से बता दें। बाद में रोड पे पुलिस वर्सेस आयोजक इस तरह का मेरे को कुछ चाहिए नहीं। आपको मैं टाइम देता हूँ, आप उनको समझाइए, हम पूरा सहकार्य करेंगे। बट इस बात पे मैं कुछ सुनने वाला नहीं। बाकी जो ट्रक्स वगैरह आ रहे हैं इसमें जुड़ने के लिए, उसके बारे में मालूमात वहाँ के जो लोग हैं, हमारे जोन 3 और जो भाईकला पुलिस स्टेशन है उसको एडवांस में देंगे तो अच्छा है। उसकी वजह से क्या है कि हम उसको कब कहाँ कितने निकलने वाले उसकी प्लानिंग करेंगे। दूसरा, हम पूरा रूट इसका क्लियर करते हैं, वहाँ पार्किंग निकालते हैं, डाइवर्जन करते हैं। बट उसमें क्या होता है कि सरफराज जी, ये आयोजक लोगों में थोड़ा तालमेल करना पड़ेगा। इसमें कुछ ट्रक्स निकल गए, आपका मान लो आपने टाइमिंग हमने दिया है और फिर रात तक और ट्रक्स आते रहते हैं, तो अपने को थोड़ा शिस्त लगाना पड़ेगा। ये वर्षों से जो चली हुई प्रथा है उसमें कुछ लाइनिंग डिसिप्लिन और टाइमिंग डिसिप्लिन दोनों अपने को करना पड़ेगा। मान लो आपका मिलनुक
का हेड पूछ गया है जेजे में और आपके टेल के ट्रक अभी स्टार्ट भी नहीं हुए, ये नहीं होने लायक। आपको उसमें डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, अपने लोगों को ये बताना पड़ेगा कि टाइमली आके ज्वाइन करें। पुलिस ने पूरा तैयारी किया है, उसकी वजह से फिर क्या होता है कि बीच में गैप पड़ जाता है, जिससे और व्हीकल्स उसमें घुसने की कोशिश करते हैं। तो ये नहीं हो, इसलिए टाइम पे बुलाएं, सब लोगों को शिफ्ट में बुलाएं, एक साथ शुरू करें। दूसरा, इसमें ये ट्रक्स है, ये नंबर ट्रक्स है, इसमें पहले से नंबर दिया तो हमें सुरक्षा के हिसाब से नियोजन करना ईजी रहता है। अगर आपने नंबर्स नहीं दिया हुआ है तो उसमें हमें तकलीफ होती है, इसलिए पहले से नंबर दें। और ट्रिपल सीटर्स, बाइकर्स विदाउट हेलमेट, इसको प्लीज़ अवॉइड करें, क्योंकि वो, मैं फिर बोल रहा हूँ, हम बंधन नहीं डाल रहे, आपकी सुरक्षा के लिए डाल रहे हैं, तो आपके बच्चों की, हम सब के बच्चों की सुरक्षा के लिए डाल रहे हैं। इसलिए अब सबको मिलके अपने इस पे काम करने की ज़रूरत है। बाकी हमारा ट्रैफिक पुलिस है, लोकल पुलिस स्टेशन हैं, उनको सबको इंस्ट्रक्शन इसके बारे में दिए जा चुके हैं, पूरी तैयारी उसकी की जाएगी। आपका कभी भी कोई इशू रहे तो आप कभी भी उसमें हमारे लोगों से संपर्क कर सकते हैं। हमारे कंट्रोल रूम हैं, हमारे लोकल पुलिस स्टेशन हैं। एक मेरा इसमें और बोलना है कि जो ट्रक वापस जाते हैं उनको भी थोड़ा सूचना आप लोग देख के रखें। जब प्रोसेशन ख़त्म हो जाता है, मुंबई शहर में ट्रक वापस जाते हैं, तो मेरा ये बोलना है कि छत पे बैठ के नहीं निकले, रास्ते पे कहीं आपघात होगा। इतने फ्रीवे है, वेस्टर्न ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, वहाँ पर रात में ट्रैफिक आपने चलाया और किसी का जीव गया तो हमें भी अफसोस रहेगा, आपको भी अफसोस रहेगा। तो प्लीज़ अपने लोगों को सेंसिटाइज करें। इस प्रोसेसन का एक मकसद लोगों की जन जागृति भी है, सुरक्षा के बारे में हम कितने जागरूक हैं वो भी आप ज़रूर करेंगे, ऐसी मेरी गुजारिश है। सरफराज आरजू जी और उनकी टीम का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस और पूरी पुलिस फोर्स की तरफ से आपको आश्वस्त करता हूँ कि हमारी तरफ से सुरक्षा के पूरे नियोजन किया जाएगा, किसी हिसाब की कमतरता इसमें नहीं रहेगी। आप लोगों से भी उतने ही सहकारी की उम्मीद करता हूँ। आपको ईद ए मिलाद की शुभकामनाएं देते हुए आपकी रजा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।